जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की। देखते हैं आपके पार्टनर की अब क्या सिचुएशन रही है पूरी रात और आने वाले टाइम के लिए। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ और माँ प्लीज़ 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 अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। और मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आप उन तक मेरी वाणी द्वारा पहुंचा दीजिए। हे माँ, आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस से उनकी लाइफ, उनके रिश्ते सब भर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ नवदुर्गे। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू एंसिस्टर्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के प्यार के लिए, इतने साथ के लिए थैंक यू सो मच। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईस्ट को आंखें बंद करके याद कीजिए और अपने लव वंस को याद कीजिए और देखते हैं कि आज आपके जो लव वंस है ना, उनकी क्या एनर्जी है। आज हम आपके लव वंस की एनर्जी को देखेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। हे माता रानी प्लीज़ प्लीज़, हे श्री कृष्णा, हे राधे रानी प्लीज़ हमें बताइए। हे माता रानी प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लव वंस की आज की क्या एनर्जी है, आज उनकी क्या एनर्जी है। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। आखिर आज की उनकी क्या एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हे माता रानी प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 माता रानी बताइए कि आज हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लव वंस की क्या कंडीशन है। आखिर उनकी लास्ट नाइट कैसी बीती। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, थैंक यू माता रानी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू श्री राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए आखिर कल नाइट हमारे व्यूवर्स की, लव वंस की कैसी गुजरी, क्या एनर्जी उनकी है। प्लीज़ हमें बताइए आखिर उनकी क्या एनर्जी है, क्या उनकी एनर्जी है। द हाई प्रेस्टिज, ओके, 9 ऑफ कप्स, द फूल, चैरियट, नाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। प्लीज़ माँ प्लीज़ प्लीज़ क्या गाइडलाइन है और क्या ब्लेसिंग्स है माता रानी, प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आखिर क्या गाइडलाइन है और क्या आपके उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। टावर फॉल, ओके, द टावर, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू क्वीन ऑफ वैंड्स, माय गॉड। जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स आपकी क्या ब्लेसिंग्स है। मैं एक कार्ड ही लूँगी और क्या ब्लेसिंग्स हैं माता रानी की हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए। आखिर माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ माँ हमें बताइए। ओके, द एम्परर, ये ब्लेसिंग्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लव वंस की कंडीशन देख लेते हैं हम जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो लव वंस है ना, वो अब बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ना जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने उनसे उनका धन बहुत लूटा है, उनसे बहुत खर्चे कराए हैं,
बहुत ही खर्चे कराए हैं और उन्होंने ना मतलब दिल खोल के थर्ड पार्टी के ऊपर खर्चा किया है। आई थिंक मुझे जहाँ तक चैनल हो रहा है वो ये कि अगर थर्ड पार्टी ने ये कहा है ना कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए तो उन्होंने वो उनको दी है। अगर उन्होंने कोई और महंगी कोई भी चीज़ दी है, मतलब धन से रिलेटेड अगर उन्होंने कोई डिमांड की है तो आपके लव वंस ने ना बहुत उनके लिए किया है, बहुत किया है। बट अब वो पछता रहे हैं, अब वो पछता रहे हैं, अब वो रो रहे हैं कि अगर मैंने जितना इसके लिए किया थर्ड पार्टी के लिए इतना किया ना, अगर मैं अपने प्यार के लिए करता ना तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। कि इतना धन खर्च करने के बाद, इतना एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे क्या मिला? ना मुझे सच्चा प्यार मिला, ना मुझे रिस्पेक्ट मिली, ना ही मेरी कोई समाज में इज्जत हुई और मेरी सब चीज़ें खराब हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला? आपकी वैल्यू पता मतलब आपको याद करके ना अब वो रो रहे हैं, अब वो अपने किए हुए पे ना पछता रहे हैं। कहते हैं ना कर्म किए हैं तो भुगतना पड़ेगा, अब वो भुगत रहे हैं, उस पेन में है, रो रहे हैं, अपना सब कुछ खो के रो रहे हैं। सब कुछ इन द सेंस कि उन्होंने ना अब थर्ड पार्टी के लिए ना हर चीज़ की, हर वो एफर्ट्स करने की कोशिश की जो शायद आपके लिए भी उन्होंने नहीं किए। उनकी हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश की, हर डिमांड, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली थी, चाहे वो किसी भी तरह की थी, हर डिमांड को उन्होंने पूरा किया है। और उसके बाद भी उन्हें क्या मिला? समाज में बदनामी, कार्यक्षेत्र पे उनकी बदनामी, कार्यक्षेत्र पे उनकी इमेज का खराब होना, परिवार टूटना, परिवार में कलह, परिवार से अलग होना। क्या मिला उन्हें? फिर उसके बाद उनकी जो थर्ड पार्टी की थी उसकी हकीकत सामने आ गई तो वो भी ख़त्म। जिस चीज़ के लिए वो गए वो सबको छोड़ के वो भी ख़त्म। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती फूलों कागज़ के फूलों से, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो ये जो कहावत है ना ये बहुत सच है कि जो बनावटी चीज़ होती है ना वो काफ़ी टाइम तक नहीं रहती, उनकी हकीकत बहुत जल्दी सामने आ जाती है। अगर कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है उस पर आप फ्रेगरेंस डाल दीजिए, कितने टाइम तक आएगी? थोड़ी टाइम तक, उसके बाद वो उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर उसकी हकीकत आ जाएगी कि ये कागज़ से फूल थे, ये आर्टिफिशियल थे। तो उसी तरह से वो थर्ड पार्टी का उन्हें ना हकीकत पता चल गई कि ये आर्टिफिशियल है, सब कुछ बनावटी था। जो उनका नेचर दिखा रखा था वो भी बनावटी था, जो उनकी रियलिटी दिखा रखी थी वो भी बनावटी थी। वो थे कुछ और सामने कुछ और दिखा रहे थे। ड्यूअल पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं ना कि रियल में कुछ और होना और सामने कुछ और दिखाना। तो अब उनको ना उनकी हकीकत पता चल गई, अब वो रो रहे हैं, अब वो पछता रहे हैं, अब वो अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया बट मेरे को तो सब कुछ नहीं मिला। मैं तो कहते हैं ना घर का रहा ना घाट का, ना मुझे मेरे प्यार के पास मैं जा नहीं पा रहा, और जो जिसके लिए आया वो ऐसा निकला या ऐसी निकली। तो अब वो ना अपने कर्मों पे पछता रहे हैं, अब उनको भुगत रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ही पछतावा है। द हेरोफेंट ये कहता है कि अभी भी ना कहते हैं ना आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी वजह से वो सेफ हैं। यहाँ पे लॉर्ड हनुमान की बहुत कृपा है। मे बी कि आपने सिया राम से रिक्वेस्ट की होगी, प्रार्थनाएं करी होंगी, आप श्री राम को मानते होगे, आप भोले बाबा को मानते होगे, तो आपने भोले बाबा से प्रार्थना की होगी, आपने माता रानी से प्रार्थना की होगी, आपने राम जी से प्रार्थना की होगी, कृष्ण जी से की होगी। तो उन सबका कौन करता है? उन्होंने आदेश दिया भगवान हनुमान जी को कि जाओ और इस पेन को ख़त्म करो, इस बच्चे के पेन को ख़त्म करो। तो उन्होंने ना आपके लव वंस की बुद्धि को खोला, जो आगे चक्र बंधा हुआ था ना, ब्लॉक था, उसको अनलॉक किया। तब आपके लव वंस को हकीकत पता चली कि उसकी हकीकत क्या है थर्ड पार्टी की। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी ने उनके हर्ट चक्र को तो खोल दिया, उनके आज्ञा चक्र को खोल दिया, बट अभी भी आप तक आने के लिए जो चाबी चाहिए वो उनके पास ही है, बट वो उसको लगा नहीं पा रहे। वो किसको लगानी है? वो आपको लगानी है। आपका जो प्यार है ना वो उनकी चाबी है। जब तक वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो चाबी लगेगी नहीं।
अब आप ये जो चाबी लगनी है ना, वो कैसे लगेगी? जब तक वो आपके पास आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, जब तक आपके पास कोई मैसेज या कॉल नहीं करते, या फिर आपसे बात किसी भी तरह से बात नहीं करते, तो वो चाबी लग ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लव वंस के लिए कि बहुत पछता रहे हैं वो, बस अब वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, किसी तरह से बस मेरी इस बंद किस्मत के ताले को खोल दो और मुझे अपने लव वन से मिला दो। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, हनुमान जी, कि चाबी तो तेरे ही पास है, बस इसे लगाने की देर है। चाबी देख सामने रखी है, उठा इस चाबी को। अब चाबी क्या है? या तो उनका फ़ोन है जिससे आपको वो कॉल लगाएं, फ़ोन है जिससे व्हाट्सएप पे या आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करें। चाबी उनके सामने है, कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों को का मीडिएटर बन सकता है। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि इनसे बात करो ताकि आप लोगों के बीच की जो मीडिएटर कड़ी है वो बन सकें। कि कहने का मतलब है, चाबी कौन है? चाबी वो है जो आप दोनों की कम्युनिकेशन कराए या जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन हो। तो यहाँ पे भगवान ने आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, आपके जो प्रार्थनाएं हैं ना, उनकी वजह से उनको ये शक्ति दी, उनके आज्ञा चक्र को खोला, उनके हर चक्र को अनब्लॉक किया कि तभी उन्हें वो हकीकत को देख पाए, तभी वो चीज़ों को समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है, फैसला कर पाए। तो यहाँ पे उनको बस चाबी लगाने की देर है। अब वो चाबी को कब तक ढूंढ पाते हैं, ये उनका बुद्धि विवेक है। कब तक वो अपने अंदर इतनी हिम्मत, इतनी पावर ला पाते हैं कि आपको वो कॉल करें या आपसे बात करें। क्योंकि कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई होती है ना, तो वापस उस जगह जाना ना बहुत हिम्मत का काम होता है। आप वापस जिसको हमने परेशान किया, जिसको हमने बहुत दुख दिया, उसी से हमें माफ़ी मांगने में ना बहुत पेन फील होता है। तो जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे तो ये चाबी लगेगी नहीं। चाबी है आपसे बात करना, वो किसी भी ज़रिए, चाहे वो किसी एज फ्रेंड के ज़रिए हो सकती है, कम्युनिकेशन कॉल के ज़रिए हो सकती है, किसी मैसेज के ज़रिए हो सकती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, और ये आपके लव वंस की स्थिति है कि वो तड़प रहे हैं। उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने सीधा डायरेक्ट हनुमान जी से, मुझे लगता है करी है, वो हनुमान जी को ही मानते हैं मेरे ख्याल से। तो उनके पास उन्होंने अर्जी लगाई है कि मुझे किसी तरह से बस मेरे परिवार से मिला दो, मेरे लव वन से मिला दो। तब ये उनके साथ ये मिरेकल हुआ है और तब उनको सच्चाइयाँ पता चली। तो ये आपकी कंडीशन है आपके लव वंस की कि वो बहुत 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 पछता रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। एस ऑफ स्वार्ड्स यही बोल रहा है कि अब वो ना, मतलब एक ऐसी पावर में आ रहे हैं कि उनको एक ऐसी पॉजिटिविटी मिल रही है भगवान की तरफ से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से कि, और उनकी खुद की प्रार्थना की वजह से जो अब उन्होंने लॉर्ड हनुमान से की है, कि अब वो ना उन सारी काली घटाओं को ना काट देंगे। एक एनर्जी ऐसी आ रही है जिसकी वजह से सारे बादल वो काट देंगे, छांट देंगे, बिल्कुल अलग क्लियर कर देंगे आसमान को। और फिर आपकी तरफ वो आएंगे ना बहुत अबंडेंस लेके, आपके रिश्ते में बहुत अबंडेंस आएगी। ये अबंडेंस किसकी वजह से आ रही है? आपके ईस्ट की वजह से आ रही है, आपके एंसिस्टर्स की वजह से आ रही है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आने वाले टाइम में ना आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा, बहुत ही। आने वाले टाइम में ना कोई भी बादल, कोई तूफान, कोई भी पहाड़, कुछ भी आपके बीच में नहीं आ सकता, कुछ भी। बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा आपका रिश्ता, बहुत मजबूत रहेगा और बहुत भरा पूरा रहेगा। ग्रोथ आएगी उसमें, रिश्ते में। आने वाले टाइम में जो आपके लव वंस है ना, वो भी ये सोच रहे हैं कि अब मैं एक बार चला जाऊं, एक बार मैं अपने लव वंस से मिल जाऊं, एक बार मैं अपने फैमिली से मिल जाऊं, तो बस मैं उनकी ना जो भी पेन है ना, मैं उनको सबको ख़त्म कर दूंगा। मैं इतना प्यार दूंगा, इतना मान सम्मान दूंगा, इतना अपनापन दूंगा ना कि उनको कोई कमी नहीं महसूस होगी। मतलब वो आप अपने आप में ना पूरा दृढ़ संकल्प करके फिर आपकी तरफ आने की कोशिश करें कि अब आपको ना वो कोई भी पेन से, मतलब आपके तक कोई पेन नहीं आने देंगे। अब वो अपने आप को ये कहना, वो अपने आप को ये बोल के आ रहे हैं कि अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग रहूँगा कि मैं अपने लव वंस के आगे खड़ा हो जाऊँगा, उसको इतना प्यार दूंगा, इतनी प्रोटेक्शन दूंगा कि उसको पेन टच भी नहीं कर पाएगा, उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देख पाएगा। इस प्रोटेक्शन वाले
मोड में अब आपके जो लव वंस हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अब उन्हें ना सच्चाई और अच्छाई और बुराई, सच और झूठ का पता चल रहा है। द हाई प्रेस्टिज, अब आपकी जो लव वंस है ना वो अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने बुद्धि विवेक से काम ले रहे हैं। अब वो चीज़ों को सही और गलत में परख करने में सक्षम हो पा रहे हैं। अब वो आपके अपने रिश्ते में अबंडेंस लाने का सोच पा रहे हैं। अब वो सोच पा रहे हैं, जो उनका आज्ञा चक्र और हर्ट चक्र और रूट चक्र उनका जो ब्लॉक किया गया था वो अनब्लॉक हो गया। तो अब वो सोच पा रहे हैं, अब वो चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत की मैं क्यों आखिर इस कार्मिक सिचुएशन में फंस गया, क्यों मैं इस टॉक्सिक रिलेशन में आ गया, अपने प्यार को छोड़ के, एक सच्चे प्यार को छोड़ के। तो अब वो अपने बुद्धि विवेक से काम ले रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं और अपने प्यार पे भरोसा कर रहे हैं, और अपने प्यार पे भरोसा करके ही वो सारी चीज़ों से ना लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए जीत के विन होके वो आपके पास आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में ना वो बाहर आ जाएगी, आप दोनों मिल जाओगे, आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते में ग्रोथ आ जाएगी, अबंडेंस आ जाएगी, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका परिवार भरा पूरा फला फला फूला कहते हैं ना, वो परिवार हो जाएगा जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ आपके लवंस यही सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में मैं अपने परिवार में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं अब मतलब उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो ना अपनी कोई भी चीज़, अपने इमोशंस, अपनी वेल्थ, कुछ भी A to Z चीज़ में से कुछ भी किसी एक भी थर्ड पर्सन को नहीं दूंगा। जो मेरा प्यार है, मेरी इमोशंस है, जो कुछ भी है, मेरी वेल्थ है, कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लवंस के लिए, मेरे परिवार के लिए, और किसी के लिए नहीं। अब उन्हें ना असलियत चीज़ों को पता चल गई हैं लोगों की कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या मुखोटे पहन के लोग सामने आते हैं और कैसे कैसे लोगों को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो अब वो चीज़ें समझ में आ गई कि लोगों की सच्चाई क्या है। अब वो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेके आए। द फूल का कार्ड यही बोलता है कि आने वाले टाइम में आप और आपके लव वंस एक ऐसी ज़िंदगी बिताने वाले हो, ऐसा टाइम स्पेंड करने वाले हो, नया सूरज आपके रिश्तों का होने वाला है कि जहाँ पे ना मतलब कहते हैं ना कुछ भी नहीं सोचना, जो टाइम है अब मतलब वो टाइम, उस टाइम को एंजॉय करोगे कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अब जो है टाइम बस हमें ये टाइम को ना जीना है, इस ज़िंदगी को जीना है। आप उस मोड में आ जाओगे दोनों। मे भी मुझे यहाँ पे एक यात्रा भी दिखाई दे रही, जैसे आपके लव वंस आपके पास आते हैं, आप किसी यात्रा के लिए निकल सकते हो अपने लव वंस के साथ या अपनी फैमिली के साथ, और जो यात्रा ना बहुत ही प्यारी होने वाली है, एक मेमोरेबल होने वाली है, और उस यात्रा में आपको वो अनुभव होंगे जो शायद आपने अपनी फर्स्ट मीटिंग में भी नहीं कर पाए होंगे। तो इतना स्पेशल फील करने वाले हो। मे बी कि आप किसी हिल स्टेशन पे जा सकते हो, मे बी कि आप किसी ऐसी पुरानी जगह जा सकते हो जहाँ आपको ना बहुत सुकून मिले। मे बी कि आप किसी, जैसे आपका पुश्तैनी घर हो किसी गांव में जहाँ हरियाली हो बहुत सारी, और ऐसी जगह जाके रह सकते हो जहाँ आप अपनी ना चीज़ों को बहुत बहुत सुकून से अपनी उन पलों को जी सको, जहाँ कोई भाग दौड़ ना हो, जहाँ कोई मतलब कहते हैं ना कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह। मुझे यहाँ पे ना आपका पुश्तैनी घर जो गांव वगैरह में होते हैं, आपकी कोई पुश्तैनी घर दिखाई दे रहा है जहाँ आप जा सकते हो अपने लवंस के आने के बाद, और वो टाइम बहुत अच्छा होगा आपका, बहुत प्योर होगा। आप अपने परिवार के साथ, अपने लव वंस के साथ वो मोमेंट जीने वाले हो जो आपने शायद कभी सोचे भी नहीं है, सोच से भी परे, अनएक्सपेक्टेड। आपके दुखों का अंत हो रहा है, आपकी नई ज़िंदगी का शुरुआत हो रही है। ये ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। द चैरियट यही बोलता है कि अब आपकी तरफ खुशियाँ यात्रा करके आ रही हैं। आपके जो लव वंस हैं ना वो एक ऐसी यात्रा करके आ रहे हैं जो बहुत नेगेटिविटी से फाइट करके आ रहे हैं, जो एक ऐसे कार्मिक रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन से निकल के आ रहे हैं और एक प्योर होके आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन के आ रहे हैं। अब जो रिश्ता बनाने के लिए वो आ रहे हैं ना आपके साथ, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और एक ऐसा रिश्ता जो अब एक ऐसी मजबूती पे खड़ा होगा जहाँ पे ना कोई हिला नहीं सकता।
जिसे कहते हैं ना सेल्फ मेड। जब हम कोई भी चीज़ अपने लिए अपने आप बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, तो उसको मजबूत बनाते हैं ना, तो उसी तरह से मे भी कि आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, कि आपके घर में कोई वाहन खरीदा जा सकता है इन्हीं नवरात्रों में। नवरात्र में आप कोई आपके लिए ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके लव वंस आपको गिफ्ट में कोई घर दे सकते हैं। आपको नवरात्रि में ही मे बी वो वापस आएँ और आपको ये कहें कि हमने एक नया घर लिया, हम इस पुराने घर को छोड़ देते हैं, यहाँ बहुत बुरी यादें हैं हमारी, अब हम नए घर में नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो मे बी आपकी इस तरह का कोई चेंज मुझे महसूस हो रहा है। आपके घर में ना कोई पेट आ सकता है, जिसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आ जाएंगी। द टावर का यही बताता है कि आपकी ज़िंदगी का जो टॉक्सिक वो था ना, वो पैटर्न वो ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत देखिए, ज़ीरो के बाद सीधा 7 था, अब टावर का कार्ड, चैरियट के बाद ही कार्ड, और उसके बाद है क्वीन ऑफ वैंड्स। यानी टावर के बाद आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा मजबूती आ जाएगी, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी जहाँ नेगेटिविटी आपकी तरफ पलट के भी नहीं देख सकती। सारे टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन सब खत्म हो रही है। आपका एक नया वो शुरू हो रहा है जिसमें बहुत मजबूती होगी, बहुत ही ऐसी अबंडेंस, और इवन आपके ईस्ट की आपके जो रिश्ता है ना, वो आपके ईस्ट से ब्लेस्ड होगा, उनकी ब्लेसिंग से। तो जो नेगेटिविटी है ना, वो मुड़ के भी नहीं देख सकती। देखिए यहाँ पे एक वैंड्स ले रखा है, और जो नेगेटिविटी है यहाँ शैडो की तरह एक बिल्ली की तरह से है, और वो उधर को देख ही नहीं रही, क्योंकि बीच में ये वैंड्स आ रहा है, यानी फायर। एक फायर प्रोटेक्शन दे दिया आपको, आपके रिश्ते को। तो नेगेटिविटी तो दूर से ही भाग जाएगी, फायर के साथ हम संपर्क में ही नहीं आएगी। जैसे ही वो आगे बढ़ेगी तो वो जल जाएगी, खुद ही जल जाएगी। तो आपकी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपका टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो सिचुएशन थी, चाहे वो रिलेशन था, कोई भी टॉक्सिक पैटर्न जो था, टाइम फ्रेम, ये ख़त्म हो रहा है, और आपके रिश्तों में बहुत 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 मजबूती, बहुत पैशन आ रहा है, और आपके रिश्ते इतने मजबूत हो रहे हैं जो कि कभी कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। द एम्परर का कार्ड यही बोलता है कि गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। मे बी कि आप किसी गुरु से, अपने लव वंस के आने के बाद आपके एक गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए जा सकते हो। आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत हैं, और आपका मजबूत रिश्ता बनेगा आपके गुरु या आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ। मे बी कि आपके फादर ने आपकी बहुत मदद की हो, और आपके फादर की ब्लेसिंग्स के, आपके फादर की हेल्प के, आपके फादर के साथ की वजह से आप इन सब चीज़ों को सरवाइव कर पाए हो। तो गुरु, फादर, आपके ईस्ट, आपके एंसिस्टर्स बहुत आपका साथ दिया है। आपके सामने विजिबल ना होते हुए भी, इनविजिबिलिटी में भी उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है। वही थे एक ऐसे जिन्होंने ना आपके लव वंस को ना उसकी हकीकत दिखाई थर्ड पार्टी की, बहुत खूबसूरत। और द एम्परर के बाद ही बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड कार्ड यानी मेजर चेंज, बहुत ही खूबसूरत और मेजर चेंज, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा एक रिश्ता जो कि कह सकते हो एक ऐसी लाइफ, ऐसा रिश्ता जिसमें ना किसी चीज़ की कमी ही नहीं हो। मेजर चेंज, द वर्ल्ड का कार्ड होता है मेजर चेंज, ज़ीरो के बाद हीरो। तो ज़ीरो से आप हीरो बनने वाले, यानी कि आपके जो लव वंस है ना, वो आपको ना एक, अगर आप फीमेल है तो एक प्रिंसेस की तरह से अब आपको रखेंगे, अगर आप मेल हो ना तो आप एक प्रिंस वाली पोजीशन में आ जाओगे। मतलब आपकी ना अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ना प्यार, अबंडेंस इतना बढ़ने वाला है कि आपने कभी सोचा, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो अब आपको वो मिलने वाली है। आपके लव वंस आपको वो सब चीज़ें देने के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। कर्मों को भुगतते भुगतते उन्होंने ये सब चीज़ें डिसाइड की हैं, और आपकी ज़िंदगी से वो अब डिसाइड किया है कि अब आपके लिए वो पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरत पल लाएंगे, वो यात्रा करके आ रहे हैं। मे बी वो आपको एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक रिलेशन सब खत्म हो रहा है पूरी तरह से, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और आपके रिश्तों में बहुत मजबूती आ रही है, पैशन आ रहा है। एक ऐसी आग ने, एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड ने माता रानी ने आपको
प्रोटेक्ट किया है, जिसकी वजह से कोई भी वो आग रूपी हो है, और जिसकी वजह से कोई भी कार्मिक सिचुएशन अगर आपकी तरफ आएगी भी ना, कोई भी टॉक्सिक चीज़ें आएंगी ना, तो वो जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। द एम्परर का कार्ड और वर्ल्ड कार्ड एक साथ आया, यानी कि आपके ज़िंदगी में गुरु की, आपके पिता की और आपके ईस्ट एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ना ज़ीरो से, मतलब कि आप ना फर्श से, एक ज़मीन से ना आसमान तक पहुंचने वाले हो, ऐसा मेजर चीज़। अब जो आपकी ज़िंदगी नई शुरुआत होगी ना, वो इतनी स्पीड से चीज़ें चेंज होंगी, इतनी स्पीड से कि जिसे कहते हैं ना, अगर अभी वो 1 या 2 की स्पीड से चल रहा है ना, वो एकदम से 10 स्पीड पे चला जाएगा, एकदम से हाई स्पीड। तो ऐसी एनर्जी थी आपके लव वंस की, और आपके ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दी गई हैं, आपके लिए गाइडलाइन थी कि आप भी अपने लव वंस के लिए थोड़ा सा चेंज कीजिए। और आपके लव वंस आ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी। आपको पता चला होगा कि आपके लव वंस आपके बिना अपने कर्मों को भुगतते हुए कितना तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उन कार्मिक सिचुएशन से वो फाइट कर रहे हैं। और अब उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो ये लिए हैं कि अब आपके सामने वो एक तलवार की तरह खड़े हो जाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने प्यार पे भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब सही और गलत का अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़ूंगा, अपने रिश्तों को संभालूंगा, फिर से हमारे रिश्तों में मजबूती आएगी, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, और मैं अपने रिश्ते में जो डिज़ायर होगी, जैसा वो उनको मैं चाहिए हो ना, मैं वैसे ही अपने आप को चेंज करूँगा। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई आपको वाहन मिल सकता है गिफ्ट में, आपको घर मिल सकता है, आपके टॉक्सिक सिचुएशन रिलेशन सब खत्म हो रहे हैं पूरी तरह से, आपके रिश्तों में बहुत मजबूती आ रही है। आपको गॉड की, आपके गुरु की, आपके पिता की, आपके एंसेस्टर्स की बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं, जो कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बहुत ही सहायक रही हैं। तो ये रीडिंग थी आपकी आज की। ये आपके लव वंस की एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी रात पूरे दिन वो रोते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जो आपसे एनर्जी कनेक्ट हुई है, आप उसको क्लेम कीजिए, और बाकी की जो मैसेज आपसे नहीं कनेक्ट होते हैं, वो उनको आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जिनके लिए वो मैसेज हैं वो उन तक पहुंच पाए। ये एक अच्छा कर्म करके आप अपने कर्मों के घड़े में एक और अच्छा कर्म भर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं ना, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर सबसे पहले मिलती हैं, फिर वो बाहर वालों के लिए मिलती हैं। तो जल्दी से इस फैमिली से जुड़ जाइए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी फैमिली को एक बहुत बड़े परिवार में बदल दीजिए, ताकि हमारी जो खुशियाँ हैं ना, वो हज़ारों गुना बढ़ जाए। आपकी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अगर दुख हों तो वो इतने माइनर हों कि हमें पता ही ना चले कब आए और कब चले गए। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, और जितना प्यार, जितनी पॉजिटिविटी और जितना साथ आप मुझे देते हो, उतना उसका 1000 गुना होके वो सब आपके ऊपर, आपके पास रिटर्न पहुँचे। इसी कामना को करती हूँ मैं माता रानी से। और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। इसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले किसी और रीडिंग में, मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी।